दोबारा तीसरे पार्ट के साथ आए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। दो टॉपिक जो हमने अभी दो पार्ट बनाए इससे रिलेटेड, कोल्ड वॉर, ठीक है, शीत युद्ध का काल। अब तीसरे टॉपिक पे आ गए जो कि बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। तीसरा टॉपिक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है क्योंकि भाई साहब डेफिनेटली आने वाला है ये, समझ रहे हो मेरी बात, डेफिनेटली आने वाला है ये पेपर के अंदर। मतलब इसके इतने चांसेस हैं, बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। जैसा आपको कोई भी टॉपिक चाहिए तो हमारे चैनल पे आप उसको पर्टिकुलर सर्च कर सकते हो, आपको पर्टिकुलर अलग टॉपिक मिलेगा किसी भी टॉपिक से, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड। जैसे कि इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई टॉपिक चाहिए तो बिल्कुल आपको सेपरेट टॉपिक मिलेगा, क्योंकि हमने सेपरेट वीडियोस सारी बनाई है। 2-2, 3-3 मिनट की वीडियो, आपको ज़्यादा बोर नहीं करेंगे, इतना टाइम नहीं होता पूरे 1-1 घंटे तक वीडियो देखना है। यार कौन देख रहा है 1-1 घंटे तक वीडियो, ठीक है। देखो जितना हमसे पॉसिबल हो पा रहा है उस तरीके से हम वीडियोज़ को बना रहे हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं थोड़ा सा कंटेंट थोड़ा सा हटके होना चाहिए, मतलब अलग तरीके से बनाएं, ठीक है। अब हम बात करते हैं गुट निरपेक्षता आंदोलन की। भाई साहब ऐसा आंदोलन जो कि मतलब जबरदस्त आंदोलन, जिसके अंदर जो है उसके संस्थापकों ने कमाल कर दिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियों भर के आई, अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है। अब दोनों ही महाशक्तियां पूरे विश्व के अंदर सभी देशों को अपने साथ लेना चाहती थी। ऐसा क्यों कर रही थी वो? क्योंकि इससे उनकी सदस्य संख्या बढ़ जाएगी और अपने वर्चस्व से ज्यादा दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो कुछ देश उसी टाइम आजाद भी हुए थे, जैसे कि हमारा भारत भी नव स्वतंत्र था उस वक्त 1947 के अंदर आजाद हुआ। उसी टाइम जो है हमारा कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। तो भारत किसी भी देश के साथ मिलना नहीं चाहता था, ठीक है। जैसे कि भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, घाना हो गया, ठीक है। और आपके कई सारे ऐसे देश थे जिन्होंने की 5 देश तो ऐसे हैं जिन्होंने की स्थापना की थी, ठीक है। उन 5 देशों के कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पांचों देश और उनके संस्थापक के नाम लिखे जिन्होंने गुट निरपेक्षता की स्थापना की थी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं गुट निरपेक्षता आंदोलन क्या है, ठीक है। जब पूरा विश्व 2 हिस्सों में बढ़ गया, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, उस वक्त इन दोनों गुटों को चुनौती देता हुआ एक अलग मंच है जिसको किसका नाम दिया गया? गुट निरपेक्षता का इसको नाम दिया गया है, ठीक है। गुट निरपेक्षता का मतलब होता है अपने आप को दोनों खेमों से अलग रखना, समझ रहे हो मेरी बात। गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है अपने आप को दोनों महाशक्तियों से, दोनों खेमों से अलग रख लेना, यही गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है। जैसे कि हमने यहां पर लिखा है, ठीक है। दुनिया शीत युद्ध के दौर में 2 गुटों में बढ़ चुकी थी, ऐसे में 2 ध्रुवीयता को चुनौती देते हुए गुट निरपेक्षता सामने आया। गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है दोनों गुटों में शामिल ना होना, दोनों गुटों में शामिल ना होना, खुद को अलग रखना, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना जो है 1961 के अंदर हुई, क्योंकि इसका पहला सम्मेलन जो है यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड के अंदर हुआ, ठीक है। उसके जिस वक्त इसकी स्थापना है इसके सदस्य संख्या, इसके जो सदस्य थे उनकी संख्या क्या थी उस वक्त? उनकी संख्या थी 25, जो कि अब वर्तमान में बढ़कर 120 हो चुकी है, ठीक है। इसका दूसरा सम्मेलन पूछ लिया जाता है कि दूसरा सम्मेलन कहां पर हुआ था, तो दूसरा सम्मेलन 2006 के अंदर क्यूबा की राजधानी हवाना के अंदर हुआ था, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, उस वक्त इसके सदस्य संख्या, जो इसके सदस्य थे उनकी संख्या 116 थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इनके कौन कौन से जो 5 देश थे जिन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी, उनके नेताओं के नाम क्या थे? सबसे पहले तो यूगोस्लाविया है, आपको मैं जूम कर दूंगा, देख लेना आराम से। यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो हैं, उसके बाद मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर हैं, उसके बाद घाना के वामे एनक्रूमा हैं, उसके बाद हमारे भारत के हैं जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद हमारे हैं लास्ट में इंडोनेशिया जिसका नाम था सुकर्णो। इन 5 ने गुट निरपेक्षता की स्थापना की है, समझ रहे हो आप मेरी बात। इन 5 ने गुट निरपेक्षता की स्थापना की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम व्यू, ठीक है। आप इसको लर्न करो। इफ यू हैव गॉट एनी डाउट अबाउट this topic then you should write below the comments and I will give you the answer as soon as possible, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे इस टॉपिक की। अगर आपको इस टॉपिक के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताना, ठीक है, और मैं आपको जवाब दूंगा उसका जितना जल्दी हो सकता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।